अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हम बात कर रहे हैं एटसी की लिस्टिंग क्रिएशन के लिए जो एसईओ करनी है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, और उसके हवाले से पार्ट्स को हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। इसमें लिस्टिंग टाइटल्स को हम अपडेट करना सीखेंगे, इसमें इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और टैग्स क्या होते हैं, किस तरह लिखने हैं, इसको करेंगे। इससे पहले जब हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के हवाले से चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा अपना जहन आपका क्लियर हो जाएगा इससे कि 3 किस्म के कीवर्ड्स हैं इस वक्त हमारे पास। एक है ब्रॉड कीवर्ड्स, एक है फोकस कीवर्ड्स और एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल फोकस कीवर्ड्स। ठीक है। ब्रॉड कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही बड़ी वाइड एंगल पे बात करते हैं। जब आपने देखा होगा, मैं पिछले लेक्चर्स में सर्च कर रहा था तो मैंने प्रिंटेबल लिख के सर्च कर लिया था, तो कोई लाखों की तादाद में रिजल्ट्स आ गए। ब्रॉड कीवर्ड था, मैंने तो सिर्फ प्रिंटेबल लिखा था, लेकिन उस वक्त मेरा मकसद कुछ और था। अब है फोकस कीवर्ड, जिसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉड कीवर्ड का प्रॉस मोस्ट अमाउंट, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रैफिक आएगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कौन क्या है, सुपर कंपेटिटिव, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक आएगा, अनशन दाएँ बाएँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसकी एक वजह और भी है कि ब्रॉड कीवर्ड के अंदर जब आपके पास कोई सर्चर सर्च कर रहा है तो आपको उसका इंटेंशन नहीं पता होता कि वो वाकई में परचेजिंग करेगा या नहीं करेगा, और लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपके लिए मुश्किलात होती हैं उसमें। तो हमारी हम ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट नहीं करते। इसके बाद है फोकस कीवर्ड। तो कौन क्या है इसका, यानी कि इसकी बुराई क्या है? क्वाइट डिफिकल्ट टू रैंक फॉर डिपेंडिंग ऑन योर निश। तो आपकी अगर निश तगड़ी है और उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। प्रो इसका ये है कि ब्रिंग्स इन मोर टारगेट, यानी कि ज़्यादा टारगेटेड वो आएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देके समझाता हूँ। लॉन्ग टेल फोकस कीवर्ड क्या होता है, जिसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ पीपल सर्च करेंगे, और प्रो क्या है कि हाइपर टारगेटेड, सुपर, मतलब बहुत ज़्यादा टारगेटेड होंगे। ये खैर वर्ड मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है इसमें। मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट शॉपर्स। अब एग्जांपल है, इन तीनों के हवाले से हम बात करते हैं। तो मैं चला जाता हूँ, एक दुकान में गया हूँ पिछले दिनों, रॉयल टैग की। मैंने उनसे कहा भाई साहब शर्ट देते हैं मुझे। उन्होंने कहा जी सर कौन सा शर्ट चाहिए, काला, पीला, नीला, वाइट, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स। मैं सोच में पड़ गया, कंफ्यूज हुआ, इधर उधर देखा, फिर मैं बाहर निकल गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा जहन नहीं बना हुआ था, मैंने सिर्फ शर्ट कहा था उसे। तो चले जी, ये क्या हो गया था, ये आपका ब्रॉड कीवर्ड हो गया था, मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा, मैं आज मूड बना के निकला था कि भाई मुझे बना एक शर्ट चाहिए फुल स्लीव्स का, या फॉर्मल शर्ट चाहिए। मैं उसके लिए चला गया, तो फॉर्मल शर्ट्स मैंने 3-4 कलर्स देखे, अलग अलग देखे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और मैंने अल्टीमेटली मैंने वो शर्ट ख़रीद ली। ठीक है। क्योंकि मुझे शर्ट चाहिए थी और मुझे फॉर्मल शर्ट चाहिए थी, मेरा इंटेंट था। एक था, मैं रॉयल टैग में एक दफ़ा गया, मैंने कहा जनाब एक काम करें, मुझे एक ब्लैक फॉर्मल फुल स्लीव्स शर्ट दे दें एक्स्ट्रा लार्ज में, क्योंकि मुझे एक्सेल का साइज़ में नॉर्मली पहनता हूँ। उन्होंने कहा सर वो ये निकाली, ये लें सर, ये आ गई। मैंने देखी शर्ट को, पलटाया, पैक किया, पैकेट देखा उसका, पलटाया, पूछा कितने की, उन्होंने बोला जी इतने की है। मैंने कहा ठीक है पैक कर दें। क्यों? मुझे पता था कि मुझे एक्सेल का साइज़ आता है, मुझे ये पता था कि मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए, और मुझे ये पता था कि फॉर्मल शर्ट ही चाहिए, फुल स्लीव्स होगी, फॉर्मल होगी। तो वो शर्ट मैंने जाके फ़ौरन यूँ ख़रीद ली। मैंने उसके साथ कोई बार्गेन नहीं किया, मैंने उसको ये नहीं बोला कि जी वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा, नहीं, मैंने सिंपल उससे ब्लैक, क्यों मैंने, तो मैं तीसरे सिचुएशन में था लॉन्ग टेल फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर। ठीक है। तो ये वाला जब कस्टमर आएगा ना जिसने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको पता है एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए, उसे पता होगा, लेकिन इसकी अमाउंट ऑफ सर्चेस कम होंगी, वो 1000 से भी नीचे हो सकती हैं। दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। होता क्या है कि अगर आपने ऐसी आइटम बनाई है जो एग्जैक्टली उस कस्टमर के लिए है, जिस जो जो इस तरह से सर्च कर रहा है, तो वो तो आपसे बाय कर लेगा ना। वो तो एक दफ़ा लैंड, प्राइस समझ में आनी चाहिए, प्राइस समझ में आ गया, चीज़ वही है, तो वो बाय कर लेगा। तो ये लॉन्ग टेल फोकस कीवर्ड के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पर भी दे दिए। खैर मैंने आपको टी शर्ट और शर्ट का वो समझा दिया, बात वही है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। अच्छा जी, अब लिस्टिंग टाइटल के अंदर हम आ जाते हैं, क्योंकि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट अपने पास रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक इसका लिस्टिंग की इमेजेस आपको लगानी होगी। अबाउट द लिस्टिंग सेक्शन होगा, लिस्टिंग कैटेगरी, एट्रीब्यूट्स, टैग्स, वेरिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सब आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल ये डिस्क्रिप्शन की भी है, मैं सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये आपके चीज़ें आगे इसके अंदर प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी कैसे होती है, ये मैंने आपको प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी जब मॉकअप्स अपलोड करेंगे उसके लिए जो मेरा सेकंड सेशन है, सेकंड और थर्ड वीडियोस लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर मैंने आपको वो बताया है सारा एचसी के हाउस रूल्स और उसके पॉलिसीज़ अबाउट इमेजेस, वो ज़रूर पढ़िएगा दोबारा, अगर आप नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, भूल गए, व्हाट्सएवर, वो ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एचसी पे लिस्टिंग्स के पेज में।
ये हमारी कुछ पुरानी लिस्टिंग्स नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड है लिस्टिंग का देखें टॉप राइट पे बटन है, लेकिन वो ग्रे हुआ हुआ है, इसका मतलब वो डिसेबल्ड है, वो नहीं, मुझे क्योंकि अकाउंट सस्पेंडेड है तो मुझे नहीं करने देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल आपको चूँकि मुझे सिखाना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे कोई आइटम को ओपन करने दें एडिट मोड में। आ गई, जो एडिट मोड की स्क्रीन है, क्रिएशन की भी स्क्रीन सेम ही होगी तकरीबन, ठीक है। स्टेप्स शायद डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन बल्कि सेम ही है, देखें प्राइसिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। तो ये अब बड़ी एक अच्छी बात हो गई है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें जाना है, लेट सपोज आपने टाइटल क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये आपका टाइटल है और नॉर्मली इसके अंदर कहता है ज्योमेट्रिक टाइट DY टेरेरियम या जो भी इसका पूरा नाम है। तो आपने क्या करना है, मैं इसको जाके सबसे पहले सर्च करूँगा जनाब, अलूरा पे चेक करेंगे हम, या एटसी शॉप पे भी हम कर सकते हैं। ये आ रहा है बल्कि मेरे पास एटसी शॉप। अच्छा जी, इसमें अगर हम ये रहा कीवर्ड टूल आ रहा है हमारे पास, और हमने यहाँ पे लिखा ये DIY, मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई ख़ास वो नहीं होगा। अच्छा देखें, अब ये मुझे बता रहा है ज्योमेट्रिक टेरेरियम या ये जो भी चीज़ है, ये कहता है 1000 से ज़्यादा इसका कंपटीशन है, यानी कि ग्रीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्स इसकी 27,000 है जो कि बहुत अच्छी कहलाएगी। रिव्यूज़ भी हैं, कलेक्शंस भी है, शॉप कंपटीशन यानी कि 208 ऐसी सिर्फ शॉप्स हैं जो कि बहुत कम है, कंपटीशन के लेवल बहुत अच्छी बात है। गूगल सर्च भी बता रहे हैं और गूगल CPC भी बता रहे हैं, यानी कि तो अच्छी बात है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इससे रेलेवेंट अगर ये यहाँ पे कोई चीज़ें आपको बताता है तो ठीक है, नहीं बता रहा तो हम अलूरा में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जाके। अलूरा ये रहा। अच्छा, अलूरा में देखें कीवर्ड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कीवर्ड पे जाएं और अपना कीवर्ड डालें। ये थोड़ा सा स्लो चलता है अलूरा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहरहाल ये है स्लो। और इसमें ये कीवर्ड डालने के बाद आप इसको सर्च पे क्लिक कर दें तो ये आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेटा दे देगा, जिस तरह आपने एटसी शॉप में डेटा देखा था, ये इसका अपना डिस्प्ले करने का तरीका ये बता देगा। 1300 वॉल्यूम ये बता रहा है, एटसी शॉप हमें कितना वॉल्यूम बता रहा था, ये इसका वॉल्यूम हमें बता रहा है जनाब, वॉल्यूम बता ही नहीं रहा बल्कि ये सेल्स बता रहा है डायरेक्ट। चलें ठीक है, इसकी यहाँ पे कंपटीशन 1800 है, सेल्स इसकी 66,000 है जो कि अच्छी चीज़ है। अब क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब मैंने क्या किया कि अब टाइटल आपको जब जनरेट करना होता है ना, तो ये चीज़ें हैं, और मैं जाता हूँ चैट GPT पे। अच्छा, आपने हम इसको चैट GPT से ऑप्टिमाइज़ करा देते हैं। प्लीज़ रिक्रिएट दिस प्रोडक्ट टाइटल फॉर एटसी लिस्टिंग, यूज़ अप टू 140 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये लिमिट है उसकी मैक्सिमम की, एंड मेक इट सर्च इंजन फ्रेंडली। ये मैंने दे दिया इसको और इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसने एक अच्छा सा ये टाइटल आपको बना के दे देगा। अब ये जो बना के दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके उठा के इसको डाल दें एटसी पे, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने ये देखना है कि क्या ये मैच हो रहा है प्रोडक्ट से, आपकी प्रोडक्ट में ये जो, अगर इससे कोई ऐसे फीचर्स नए ऐड करती हैं तो क्या वो चीज़ें आपकी अपनी प्रोडक्ट में वाकई में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने इसको एडिट करना होगा लाजमी। गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे कस्टमर ने अगर इसको देख के बाय कर लिया तो आप फंस जाएंगे उस, और आपके पास अगर वो नहीं है तो, ठीक है। तो हैंगिंग कैसल शेप्ड फॉर इंडोर गार्डनिंग डेकर ग्लास टेरारियम या जो भी यही है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया तो इसने 139 कैरेक्टर्स का देखें टाइटल आपको बना के दे दिया, बड़ा ही खूबसूरत है और अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। DIY भी आ रहा है इसके अंदर, इंडोर गार्डन प्लांटर फॉर सुकुलेंट्स एयर प्लांट्स एंड होम डेकोर। अब ये सुकुलेंट्स एयर प्लांट्स के लिए का इस्तेमाल है, शुद्ध इस्तेमाल के काबिल है, या वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका प्रोडक्ट होगा तो आपको पता होगा। ठीक हो गया, तो हमने इसको इसके थ्रू टाइटल अपडेट करना सीख लिया। अब हम इसको, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसकी इमेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह के ऊपर इंशाल्लाह।